मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, वेलकम है आपका नज़मा रहमान ब्लॉग में। काफ़ी टाइम हो गया। मैं आज लेके आई हूँ आपका मेरी कहानी पार्ट 3। और मुझसे काफ़ी लोगों ने बोला है कि मैं कैमरा फेस नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ। इतना मुश्किल हो रहा है मुझे कैमरा फेस करना। पहली बार तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये कर रही हूँ, ये सही है कि नहीं। तो अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंट लेवल मेरा बढ़ता जा रहा है। जिस अकॉर्डिंग मेरा कॉन्फिडेंट था उस अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़ गया है। और बहुतों को ये लगता है कि मैं सिंपैथी गेन कर रही हूँ कि अपनी लड़कियों के लिए। तो ये सही है, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये अपने लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बना रही हूँ कि आगे चल के अगर कोई चीज़ मुझे इससे बेनिफिट होगा तो वो मेरे बच्चों के लिए रहेगा। आज शायद मेरे अगर हस्बैंड होते तो वो मुझे नहीं बनाने देते। मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालती थी तो उनके फैमिली मेम्बर देखते थे, या रिलेशन में होता है कि सब लोग देखते थे, तो वो लोग उन्हें बोलते थे तो वो उस टाइम उन्हें कुछ रिप्लाई नहीं करते थे। फिर वो मुझे नाइट में कॉल करके डांटते थे या कुछ बहाने से बोलते थे, तो मैं समझ जाती थी कि खानदान में किसी ना किसी ने कोई बात बोली है, तो ये मुझ पे ऐसे बोल रहे हैं। पर उस टाइम मेरी वीडियो बनाना मेरा शौक था। यानी इंस्टाग्राम पे मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इंस्टाग्राम का। वो जितनी भी वीडियोस थी वो सारे मेरे हस्बैंड के लिए थी, क्योंकि एक भी सॉन्ग ऐसा नहीं था जो उनके अलावा किसी और के लिए हो। मुझे रोमांटिक सॉन्ग, मतलब हस्बैंड को अपने में बहुत ज़्यादा ही मानती थी, क्योंकि हम लोग की जो बाउंडिंग थी बचपन से थी। हम एक दूसरे को बचपन से जानते थे, पर ऐसा नहीं था कि बचपन से शादी के लिए हमने सोचा था। नहीं, कभी नहीं। उनका माइंडसेट अलग था, मेरा माइंडसेट अलग था। वो गांव में रहे हैं, मैं शहर में रही हूँ, दिल्ली में रही हूँ। मेरी एजुकेशन, बर्थ सब यहीं गई है, और वो देहात में रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग उस टाइम मैं सोचती थी कि मैं उनसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि 7th 8th क्लास में जो इंसान का तरीका होता है उस टाइम समझते हो कि एक बचपना टाइप होता है कि हाँ, ये मुझे चीज़ खिलाएगा तो मैं इससे बात कर लूँगी। गांव में जाने का क्या मतलब है? कोई आम ला के दे दे, कोई जामुन ला के दे दे, अमरूद ला के दे दे, तो वो जो खेत बगिया की चीज़ें मिल जाती थी, उस वजह से मैं उनके ज़्यादा क्लोज जाने लग गई। मेरा फेवरेट फ्रूट जो था जामुन था, और मैं जामुन खाने के चक्कर पे ही उनसे मिली। तो काफ़ी चीज़ ऐसी हुई। तो आपको मैं जो भी स्टोरी है वो बाद में बताऊंगी। अभी स्टार्टिंग में मैं उनसे कैसे मिली या जो भी चीज़ है वो बाद में। बस इतना है कि मेरा रिलेशनशिप उनसे बचपन का था, यानी 7th स्टैंडर्ड से। पर बीच में हम लोग काफ़ी टाइम गैप कर गए, यानी वो कमाने के लिए सूरत चले गए, और मेरी 9th से 12th मैंने यहाँ की। तो उस बीच 3 साल हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई भी कांटेक्ट नहीं था। बट एक रिलेशन में शादी थी, वहाँ पर हम मिले, तो वहाँ से हमारी बातचीत दोबारा स्टार्ट हुई। तो यही सब चीज़ें आपको बतानी थी। जिस जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़े। और जहाँ तक रहे, मैं काफ़ी हिचकिचाती हूँ बोलने में, पर ऐसा नहीं है कि मैं बोलना नहीं जानती। मेरे घर में मुझे सबसे ज़्यादा बोलने वाली लड़की मानते हैं। हम 5 बहनें हैं, तो मैं उस हिसाब से काफ़ी बोलती हूँ। पर अभी एक कहते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म जो मिल जाता है उसके अकॉर्डिंग अभी नहीं मैं बोल पा रही हूँ, क्योंकि ये वीडियोस सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी लोग देख रहे हैं। तो बाकी ऐसी और कोई बात नहीं करनी। मैं जिस रात मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा होना था उससे एक नाइट पहले,
यानी मेरे हस्बैंड जो थे 18 मई को ख़त्म हुए थे। 17 मई की नाइट में मैं वीडियो देख रही थी सपना राजीव की। 3 मई को राजीव जी का एक्सीडेंट हुआ था, यानी आई थिंक वो ख़त्म हुए थे। मुझे इतना भी क्लियर नहीं पता, सिर्फ मैंने यूट्यूब पर उनकी वीडियोस देखी। फिर मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी इस लड़की की ज़िंदगी क्या हो गई। पहले हस्बैंड से भी लड़की थी, राजीव जी से भी लड़की हुई। सेकंड चीज़, 4 साल के अंदर दोनों हस्बैंड ख़त्म हो गए। तो ये सब सोच के मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा था, पर मुझे क्या पता था कि अगले दिन मेरे साथ ही ऐसा हो जाएगा। तो वो टाइम ऐसा था, उस टाइम पर सपना ने भी भगवान पर से विश्वास हटा दिया और मेरा भी खुदा के ऊपर से विश्वास उठ गया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। अगर कोई इंसान गलत है मैं मुंह पे समझा देती थी, मैं अपने दिल में नहीं रखती थी कभी कोई चीज़। तो ऐसी चीज़ थी, मैं ऐसी लड़की हूँ, मैंने बचपन से उर्दू अरबी हूँ इस्लाम से, पर मैं उर्दू अरबी पढ़ने में बहुत पीछे रहती थी क्योंकि मैं जिस इलाके में रहती हूँ वहाँ पर मुस्लिम लोग कम हैं, हिंदू लोग ज़्यादा हैं। तो मस्जिद भी अभी हाल ही में 10-12 साल हुए हैं चालू हुए, उससे पहले मस्जिद नहीं थी। तो हम लोग क्या करते थे, हिंदी पे जोर दिया, अरबी उर्दू हम लोग नहीं पढ़े थे। मैं अपनी शादी जब होने वाली थी तो मेरी सासू माँ ने ये बोला था कि आप अगर अरबी नहीं पढ़ोगी तो आपकी शादी अगर हो जाएगी, मान लो एक मेंटालिटी बच्चों के हिसाब से उन्होंने मुझे ट्रीट किया था कि आप अगर नहीं पढ़ोगी तो मेरे घर में और बहुएं पढ़ी हैं, मतलब हम मेरे हस्बैंड के 5 भाई थे। तो उस कंडीशन में अगर मेरे से जो 4 जेठानी मेरी बड़ी हैं वो पढ़ी हैं, मैं नहीं पढ़ूंगी, वो मॉर्निंग में रमज़ान में पढ़ने बैठ जाएंगी, तो इतना तो मैं बेवकूफ़ हूँ नहीं कि मैं उन्हें बोलूँगी आप काम करो। तो उस कंडीशन में मुझे काम करना पड़ेगा। तो आज के टाइम पे तो अच्छे अच्छे लोग कामचोर होते हैं। तो ये चीज़ बोल के मेरी सासू जी ने मुझे बोला कि आप भी पढ़ लोगे, वो लोग बैठेंगे पढ़ने तो आप भी बैठ जाना। तो क्या होगा, आपको ये नहीं बोलेगा कोई कि आप उठ जाओ या आप काम करो। तो कभी किसी से कम मत रहो, हर चीज़ सीखो। तो मैंने शादी के जस्ट 1 साल पहले स्टार्ट किया था, और मैं जब अरबी पढ़ना स्टार्ट करी हूँ, मैं अपने होम टाउन में करी हूँ, अमेठी में। मेरे गांव का नाम है मोहब्बतपुर। तो वहाँ पर जब मैंने अरबी पढ़नी स्टार्ट की, मेरे गांव में काफ़ी लड़कियां ऐसी थी। पहले तो ऐसा मुझे लगा कि मैं ही हूँ जो अरबी नहीं पढ़ी, पर मेरे जाने के बाद मैंने वहाँ देखा कि लड़कियां हैं पर वो लोग शर्मा रही है पढ़ने में। क्यों? क्योंकि वो बड़ी हो गई है, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, अगर वो बाहर निकलेंगी तो लोग हंसेंगे। तो ऐसा लोगों की सोच देख के मैंने सोचा कि इसमें अगर मैं पहल कर देती हूँ तो शायद इन लोगों के दिमाग आ जाए। तो वो टाइम ऐसा था कि मैं अरबी पढ़ने जाती थी तो गांव की जो लड़कियां थी जो नहीं पढ़ी थी या जो पढ़ी थी, वो लोग निकल निकल के मुझे देखते थे अगर मैं पढ़ने जाती थी तो उस टाइम ऐसा था, कुछ टाइम तो मुझे अजीब लगा कि स्पेशल मुझे कोई इंसान घर से बाहर आके देख रहा है। तो वो टाइम बीता, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। फिर इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट भी दिया था। उनने मुझसे बोला था जब तुम पढ़ाई कर लोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, तो वो मेरा गिफ्ट अभी तक है मेरे पास। और दूसरी चीज़, उनने मुझे ये चीज़ इसलिए बोली थी, उनके एक खाला के लड़के हैं। जब वो मेरे बारे में अपनी खाला के लड़के को बताया उनने कि मैं उन्हें उसे इतना पसंद करता हूँ या बचपन से वो दिल्ली में रही है सब कुछ, तो उनके खाला के लड़के ने एक चीज़ उनसे पूछी, क्या वो अरबी पढ़ी है या उर्दू पढ़ी है? तो उनने बोला नहीं। मेरे हस्बैंड भी हालांकि पढ़े लिखे नहीं थे, 5th क्लास आई थिंक पढ़े हैं, और अरबी उर्दू कुछ नहीं पढ़ा उनने, कुछ नहीं, बट इंसान अच्छे थे। तो उनने बोला कि अपने इस्लाम में अगर उर्दू अरबी नहीं पढ़ा तो क्या मतलब है। तो उस टाइम एक कहते नहीं, एक चैलेंज के तौर पे मेरे हस्बैंड ने लिया। तो उनने ये बोला वो पढ़ेगी चाहे जैसे पढ़ेगी,
तो उनने मुझे ये बात बताई थी। तो उस टाइम तो मुझे ये लगा ये पुराने सोच है, बहुत कुछ सोचा मैंने, पर फिर मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ूंगी। मैं मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं पढ़ने के लिए सोचूं या शर्माऊं कि मेरी इतनी उम्र हो गई है। तो मैंने फिर अपनी पढ़ाई करी, शादी से पहले मैंने कुरान शरीफ मुकम्मल करी, फिर उसके बाद ही हमारी शादी हुई थी। तो ये छोटा सा मतलब एक पार्ट था मेरी स्टोरी का, यानी मेरे लाइफ का। काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो लाइफ में अच्छी भी थी, बुरी भी थी। पर आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरे साथ जो हुआ है, जैसे पढ़ाई को लेके है या बचपन की बाउंडिंग है, वो आपने आगे चल के शादी करी है, ऐसी कोई चीज़ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरी बातें या मेरी बात आपको सच्ची लगती है तो। और ये सब मैं अपनी 2 लड़कियों के लिए कर रही हूँ। जैसे आज के टाइम पे सपना राजीव को सब जानते हैं, उनके फॉलोवर्स भी हैं, उनके क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट भी हैं, लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं। उनकी एक वीडियोस भी अगर पड़ती है तो उनका पुराना टाइम जो है उस अकॉर्डिंग लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके बारे में सब लोग जानते हैं। अभी मुझे अपने बारे में बताने का मौका ही नहीं मिला है, क्योंकि उनके साथ हुआ है वो चीज़ ठीक है, मैं भी मान रही हूँ उनके साथ गलत हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। पर सपना की ज़िंदगी में उनके ससुर हैं, आई थिंक उनका भाई भी होगा, पापा भी होंगे। पर मुझे सबसे बड़ा जो झटका लगा है मेरी ज़िंदगी का, वो ये है कि मेरी ज़िंदगी में एक जेंट्स नाम का, एक जेंट्स जो होता है ना, कि एक आदमी का सहारा। आज के टाइम पे कहते नहीं है कि बचपन में बाप का और शादी के बाद हस्बैंड का और बुढ़ापे में बच्चों का सहारा बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे ऐसा लगा है कि मेरे पास ना पापा है, भाई कभी था ही नहीं, अब हस्बैंड भी नहीं है। तो अब ये सब जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि शायद किसी को मेरी वीडियो में कोई सच्चाई दिखे या कोई ऐसी चीज़ लगे। वीडियो बनाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पहले मुझे लगता था कि ये तो चुटकियों में हो जाएगा, पर इसके लिए भी बहुत कॉन्फिडेंट लाना पड़ता है। अपनी छोटी से छोटी बात इंसान सामने छुपा नहीं पाता, हर चीज़ बताता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, नेक्स्ट अगर स्टोरी की आपको रिक्वायरमेंट है, यानी मैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी डालूँगी। मेरा फर्स्ट ब्लॉग हुआ है, कहानी पार्ट 2 हुआ है, ये पार्ट 3 है। इसके बाद मैं अपना टाइम टू टाइम डालूँगी छोटी छोटी क्लिप, अपनी स्टोरी यानी अपनी ज़िंदगी के साथ जो भी हुआ है वो मैं आपको क्लियर बताऊँगी। ठीक है, अगर जो भी चीज़ है समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है, या मैं मेरे बोलने के तरीके में कोई मुझे सुधार लाना है, तो वो चीज़ आप मुझे बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो वो चीज़ मैं चेक कर लूँगी और अपना मैं आपको उसका रिप्लाई भी कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी कि मेरे साथ ये गलती हुई थी तो मैंने ऐसे करा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने जो अभी तक आपको बताया है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरे दोनों बच्चों की आयत अनाया की मैं शॉर्ट वीडियोस डालती रहती हूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।